कल आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा था ना मैं कि जीवन भर पति पत्नी लड़ते हैं और फिर चाहते हैं पुत्र का विवाह हो जाए, पुत्री का विवाह हो जाए। ये क्या है? ये बिना सोच समझ कर किया हुआ आचरण ही तो है। जिस मार्ग पर आपका पैर फिसला है, आपसे आगे चलने वाले का फिसला, पीछे चलने वाले का फिसला, उसी पर आप अपनी संतान को डाल रहे हो और माता पिता को लगता है कि हम बालक का हित कर रहे हैं। बहुत समय पहले मैंने जब भगवान आदि शंकराचार्य जी का चरित्र कहा था, तब मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कही थी कि अगर संतान का कर्तव्य है कि वो माता और पिता की सेवा करे, तो फिर माता पिता का तो परम कर्तव्य है कि वो संतान को भगवत भजन का संस्कार दे। ये माता पिता का पहला कर्तव्य है। अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। कर्तव्य का पालन किया है तो अधिकार के लिए पात्र लेकर किसी के द्वार पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपने कर्तव्य का पालन किया है ना, तो आपको अधिकार की ना तो याचना करनी पड़ेगी और ना आपको अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कर्तव्य का पालन किया होगा तो अधिकार झोली में आकर गिरेगा और आपके लिए सुखद होगा। लेकिन यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया है, फिर या तो आप याचना करेंगे अधिकार की या फिर युद्ध करेंगे। यदि कर्तव्य पालन नहीं है जीवन में, तो फिर अधिकार पाने के लिए या तो याचना करनी पड़ेगी या युद्ध करना पड़ेगा। और दोनों में ही परिणाम स्वरूप अशांति है, सुख नहीं है। मांगने वाले को भी सुख कहां है? श्री गोस्वामी जी तो कहते हैं बोले मांगन मरे समान है। याचना करने वाले को कहां सुख है? मिल भी जाए उसको कोई वस्तु किसी की कृपा से मिल भी जाए तो भी भाई उसको सुख नहीं, क्योंकि वो भीतर से जानता है कि मैं तो याचक हूं। और ना युद्ध करने वाले को सुख है। स्वतः जो वस्तु मिलती है, प्रकृति जो देती है, उसी में सुख है। और प्रकृति अधिकार कब देती है? जब उसके मूल में कर्तव्य पालन हो। तो यदि माता पिता ये चाहे ना कि संतान सेवा करे, तो फिर उससे पहले उसको संस्कारी बनाइए। ये माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन ये सब विचार कब आते हैं? ये सब विचार किसकी कृपा से आते हैं? ये विचार आते हैं निश्चयात्मक बुद्धि की कृपा से। जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो ये विचारों की संपदा धारण करती है। उस बुद्धि का धर्म है सद्विचार धारण करना। धारण करने से धर्म बना है ना, वो बुद्धि ऐसे सद्विचार धारण करेगी। हो तो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं आत्मदेव, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। रो रहे हैं, कहां रहूं, कहां जाऊं? अब मैं कहां रहूं और मैं कहां जाऊं? अच्छा, एक और बात, आपके मेरे पास भी दो मन है ना। एक बिगड़ा हुआ मन भी है और एक सुंदर सरस मन भी आपके मेरे पास में है। दो मन है ना, आपके मेरे भीतर दो मन है। वो सुंदर मन नहीं होता तो यहां तक कैसे आते? मन बिगड़ा भी है। ऐसी जैसे आत्मदेव के एक प्रकार से दो पुत्र हुए ना, धुंधुकारी भी और गोकर्ण भी, ऐसे हमारे पास भी दो मन है। धुंधुकारी मन भी है हमारे पास और हमारे पास गोकर्ण जैसा मन भी है। तो जब बड़ा क्लेश हुआ जब आत्मदेव को, तब कौन निकट आया? तो गोकर्ण निकट आए। मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। आप देखो बिल्कुल ये घटना घट रही है ना यहां। मन ही फजीत भी करा रहा है और मन ही राम से भी मिलाएगा। गोकर्ण आए, उपदेश दिया, पिता को उपदेश दे रहे हैं। गुरु के स्थान पर बैठकर पिता को उपदेश दे रहे हैं। और संतान का वास्तविक कर्तव्य यही है। ये जो कहा जाता है ना, भाई संतान नहीं होगी तो हमारा उद्धार कौन कराएगा, उद्धार कौन कराएगा। पर एक बात मैं आपको आज भी कहूं और आगे भी कहूंगा, मरने के बाद उद्धार नहीं होता भाई। मरने के बाद उद्धार नहीं होता। उद्धार हुआ तो जीते जी होगा, मरने के बाद नहीं होगा।